शाला का पुरुष भाग 47। भरत चक्रवर्ती ने देवताओं को ये कथन स्वीकार किया। तब वे दूसरी ओर की सेना के मध्यवर्ती बाहुबली के निकट गए। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, ओह, बाहुबली की देह तो गुण संपन्न मूर्ति सी ही मानो बन गई है। फिर वे बोले, हे ऋषभ नंदन, हे जगत नेत्र रूपी चकोर को आनंद देने वाले चंद्र, आप चीर विजयी हो एवं आनंद पूर्वक रहे। आप समुद्र की तरह मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे एवं डरपोक जिस प्रकार युद्ध से डरता है उसी प्रकार आप निंदा से डरते हैं। आपको सम्मति का अभिमान नहीं है, दूसरों के ऐश्वर्य से आपको ईर्ष्या नहीं। दुर्विनीत को दंड देते एवं जगत को अभय प्रदान करने वाले आप ऋषभनाथ के योग्य पुत्र हैं। अपने अपने बड़े भाई के साथ भयंकर युद्ध करना स्थिर किया, यह उचित नहीं है। जिस प्रकार अमृत से मृत्यु संभव नहीं है उसी प्रकार आपके द्वारा ये कार्य भी संभव नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अतः दुष्ट लोगों की मित्रता की भांति इस युद्ध का परित्याग करिए। मंत्र से जिस प्रकार बड़े बड़े सांपों को लौटाया जाता है उसी प्रकार स्व आज्ञा से वीर सैनिकों को युद्ध से निवृत्त करिए। तदुपरांत अपने अग्रज भरत के पास जाकर उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए, इससे आपकी प्रशंसा ही होगी कि शक्तिशाली होने पर भी आप विनयी हैं। भरत राजा द्वारा विजय प्राप्त 6 खंड भारत क्षेत्र को आपका स्व उपार्जित क्षेत्र की तरह उपभोग कीजिए, कारण आप दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है। ऐसा कहकर जब देवगण मेघ की तरह शांत हो गए तब स्मित हास्य के साथ बाहुबली गंभीर स्वर में बोले, हे देवगण, मेरे युद्ध का यथार्थ कारण न जानने के कारण ही सरल मना आप लोग ऐसा कह रहे हैं। आप पिता के भक्त हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। इसी संबंध के कारण आप मुझे जो कुछ कह रहे हैं वह उचित ही है। पहले दीक्षा के समय पिताजी ने जैसे याचकों को सुवर्ण आदि दिया उसी प्रकार राज्य और मेरे और भरत के मध्य विभाजित कर दिया था। मैं तो पिताजी ने जो कुछ दिया उससे संतुष्ट था, कारण केवल धन के लिए क्यों किसी से वैर करूं। किंतु समुद्र में जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार भरत 6 खंड रूपी समुद्र में छोटी मछली की तरह रहने वाले राजा को बड़े मच्छ भारत ने खा डाला। पेटू जिस प्रकार भोजन से कभी संतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार भरत इतने राज्यों को जीतने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने भाइयों के राज्य छीन लिए। अपने छोटे भाइयों के राज्य छीनकर उन्होंने अपना बड़प्पन स्वयं ही खो दिया। इतने दिन तक लोग जिस प्रकार पीतल को सोना और कांच को मणि समझ लेते उसी प्रकार भ्रांति से मैंने भी भरत को गुरुजन समझा था। पिता द्वारा प्रदत्त न पूर्व पुरुषों की प्रदत्त भूमि अपने छोटे भाइयों से कोई साधारण राजा भी तब तक नहीं छीनता जब तक वे कोई अपराध न करें। फिर भरत ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे राज्य लेने के लिए बुलवाया था। जहाज जैसे समुद्र का अतिक्रम कर तट के समीपवर्ती किसी पवित्र से धक्का खाते उसी प्रकार भरतखंड के समस्त राजाओं को जीतकर भरत ने मुझे धक्का खाया है। लोभी, मर्यादाहीन और राक्षस से निर्दय भरत को जब मेरे भाइयों ने भाई समझने में लज्जा महसूस की तब मैं कौन से गुण के कारण उन्हें मानूंगा। हे देवगण, आप सभासदों की तरह मध्यस्थ होकर बोले। भरत यदि स्व बोल से मुझे वशीभूत कर सके तो करे। क्षत्रियों का यहाँ स्वाधीन मार्ग है। इतना होने पर भी यदि वे सभी लौटना सोच रहे तो सकुशल लौट सकते हैं, कारण मैं उनके जैसा लोभी नहीं हूँ कि लौटते समय उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुँचाऊंगा। ये कैसे संभव है कि उनके द्वारा विजित समस्त भरत का मैं उपभोग करूं। केसरी सिख या किसी का दिया हुआ खाद्य खाता है? कभी नहीं। उन्हें भरत क्षेत्र को जय करने में 60,000 वर्ष लगे। यदि मैं उसे लेना चाहता तो उसी समय ले लेता, किंतु इतने वर्षों के परिश्रम से प्राप्त उनके भरत क्षेत्र का वैभव धनपति के धन की तरह भाई होकर मैं कैसे लूँ? चंपक का फल खाकर हाथी जैसे मदान्ध हो जाता है उसी प्रकार 6 खंड के राजाओं को जीतकर भरत यदि अंध हो गए तो वे भी सुख से नहीं रह सकेंगे। मैं तो उनके वैभव को छीना हुआ ही देखता हूँ। मैं तो जानबूझकर उसकी अपेक्षा करता हूँ। अभी मुझे देने की अमानत हो ऐसे उनके मंत्री, उनका भंडार, हाथी घोड़ा आदि और यश मुझे अर्पण करने के लिए ही भरत को यहाँ लाए। इसलिए हे देवगण, यदि आप उनका हित चाहते तो उन्हें युद्ध करने से रोकिए। यदि वे युद्ध नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। मेघ गर्जन की तरह उनका ऐसा उत्कट अर्थात अभिमानपूर्ण वाक्य सुनकर देवगण विस्मित हो गए और पुनः उन्हें कहने लगे, एक और चक्रवर्ती युद्ध का कारण चक्र का नगर में प्रवेश न होना बतलाता है। इससे उनके गुरु भी उन्हें रोक नहीं सकेंगे या निरुत्तर नहीं कर सकेंगे। दूसरी ओर आप कहते हैं कि जो युद्ध करेगा उसके साथ मैं भी युद्ध करूंगा, तब इससे इंद्र भी आपको युद्ध करने से रोकने में असमर्थ है। आप दोनों ऋषभ स्वामी के दृढ़ संसर्ग से सुशोभित, महाबुद्धिमान, विवेकी, जगत रक्षक और दयावान है, फिर भी जगत के लिए दुर्भाग्य रूप ये युद्ध उपस्थित हुआ है। हे वीर, प्रार्थना पूर्ण करने में आप कल्पवृक्ष तुल्य हैं, अतः आपसे यही प्रार्थना कि आप उत्तम युद्ध करिए।
अधम युद्ध नहीं, कारण आप दोनों ही तेजस्वी। अधम युद्ध से अनेक लोगों के विनाश हो जाने के असमय में ही प्रलय हो जाती है। इसलिए आप लोगों के लिए उचित यही है कि आप दोनों दृष्टि युद्धादि करिए। इससे आपका मान भी बढ़ेगा और लोकनाश भी नहीं होगा। बाहुबली ने देवताओं का कथन स्वीकार कर लिया। ये तदर्थ उनका युद्ध देखने के लिए नगरवासियों की तरह देवता भी वहीं अवस्थित हो गए। तब एक बलवान छड़ीदार बाहुबली की आज्ञा से गजपृष्ठ पर आरोहण कर गज की भांति गर्जन करते करते बाहुबली के सैनिकों को बोलने लगा। हे वीर सैनिकगण, तुम लोगों को वंचित पुत्र लाभ की तरह दीर्घ दिनों से जो स्वामी कार्य करना चाहते थे वह प्राप्त भी हुआ था, किंतु तुम लोगों की पुण्यहीनता के कारण देवताओं ने राजा बाहुबली से भरत के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रार्थना की है। वे भी द्वंद्व युद्ध ही चाहते थे, फिर देवताओं ने भी जब प्रार्थना की है तब तो क्या बोलना। अतः इंद्र के समान पराक्रमी महाराज बाहुबली तुम लोगों को युद्ध न करने की आज्ञा दे रहे। देवताओं की तरह तुम लोग भी तटस्थ होकर हस्तिमल ऐरावत की तरह महापराक्रमी अपने स्वामी को युद्ध करते देखो और वह ग्रह की तरह अपने अपने रथ, अश्व और पराक्रमी हस्तियों को लौटा लो। सर्प को जिस प्रकार टोकरियों में रखा जाता है, उसी प्रकार तुम लोग भी तलवारों को म्यान में रखो और केतु की तरह तुम्हारे भालों को कोष में भर दो। हाथी को सूंड से मदगढ़ अब अपने हाथों में मत रखो। ललाट से जिस प्रकार मुकुटु उतारी जाती है, उसी प्रकार अपने धनुषों की प्रत्यंचा को उतार दो। भंडार में जिस प्रकार धन रखा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे तीर तुनीर में रखो एवं विद्युत जैसे मेघ में विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार अपने क्रोध को शांत करो। छड़ीदार की घोषणा वज्रघोष की तरह बाहुबली के सैनिकों ने सुनी। उनका चित्त विभ्रांत हो गया। वे परस्पर इस प्रकार कहने लगे, ये देवगण युद्ध देखकर वणिकों की तरह भयभीत हो गए। ऐसा लगता है इन्होंने भरत की सैन्य से उत्कोच लिया। ये हमारे पूर्व जन्म के बैरी से हैं, तभी तो स्वामी से कहकर हमारा युद्धोत्सव बंद करा दिया। खाने के लिए बैठे आदमी के सन्मुख से जैसे कोई खाद्य भरा थाल उठा ले, स्नेह करते हुए मनुष्य की गोद से जैसे कोई शिशु हटा ले, कुएं से बाहर निकलते समय सहायक पुरुष के हाथ से कुएं में डाली रस्सी जैसे कोई खींच ले, उसी प्रकार देवताओं ने हमारा रणोत्सव ही बंद कर दिया। भरत राजा से ऐसा कौन दूसरा शत्रु मिलेगा जिसके साथ युद्ध कर हम महाराज बाहुबली का ऋण चुका सकेंगे। त्रिगोत्र भाई बंधु और चोर और पितृगृह में रहने वाली रमणी की तरह हमने व्यर्थ ही बाहुबली महाराज से धन ग्रहण किया। हमारी बाहु शक्ति भी इसी प्रकार व्यर्थ हो गई, जिस प्रकार वन वृक्षों की पुष्प गंध व्यर्थ हो जाती। नपुंसक व्यक्ति द्वारा एकत्र युवतियों के यौवन की तरह हमारा शस्त्र संग्रह व्यर्थ हो गया। शुक पक्षी द्वारा किए गए शास्त्राभ्यास की तरह हमारी शस्त्र शिक्षा व्यर्थ हो गई। तपस्वियों के अधिगत काम शस्त्र का ज्ञान जैसे निष्फल होता है, उसी प्रकार हमारा सैनिक होना भी व्यर्थ हो गया। हम अबोध से जो हस्तियों को युद्ध में स्थिर रखने का, अश्व को श्रम विजयी बनाने का अभ्यास करा है, कारण वह कोई काम नहीं आए। शरतकालीन मेघ की तरह हमने व्यर्थ ही गर्जना की, मनुष्यों की तरह हमने व्यर्थ ही कटाक्ष किया। द्रव्य वहनकारी की भांति हमारी समस्त प्रस्तुति वृथा हो गई। फिर युद्ध को दोहद पूर्ण न होने से हमारा अहंकार धूल में मिल गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।